नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर के साथ जो कि वर्तमान में काफी ज्यादा बड़ा विषय बन चुकी है। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 22 तारीख से शुरू होने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के द्वारा आयोजित की गई G20 की मीटिंग, जिसमें भारत अध्यक्षता कर रहा है असल मायने में। और उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म को लेकर के जो लोग हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। और उस मीटिंग में चीन ने आने से इनकार कर दिया है। चीन के आने से इनकार करना क्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी हार है? क्या यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है? पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीर को लेकर दुनिया भर में प्रोपेगेंडा चला रहा था, क्या यह माना जाए कि वो जीत चुका है? या फिर G7 में भारत के जाने से, क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में है और G7 देशों की मीटिंग में है और इस समय उनकी हाल ही में मुलाकात जेलेंस्की से भी हुई है। जानने वाली बात यह है कि क्या G7 जैसे देशों द्वारा चीन को ना बुलाए जाने से चिढ़ा हुआ चीन भारत के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न स्थानों पर इन मीटिंग्स में से, क्योंकि भारत द्वारा साल भर में विभिन्न शहरों में अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स आयोजित की गई हैं, तो ऐसी मीटिंग में ना आकर के G7 देशों को चीन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इन तमाम बातों के बारे में आज के सेशन में जिक्र किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप में से तमाम साथी जो मुझे सुनना शुरू कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं इस चैनल को देख करके सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप में से अधिकांश व्यूअर जो हमारे हमको सुनते हैं उनमें से लगभग 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया करके आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, चीनी दूतावास ने किया भारत का धन्यवाद करके हमने एक इशू कवर किया था कल रात को ही यह इशू कवर किया था। आपको याद होगा भारत के द्वारा चीनियों की मदद की गई थी। 39 चीनी लोग विद फिलीपींस और इंडोनेशियन लोग जब गिर गए थे समुद्र के अंदर इंडियन ओशन में, भारत के द्वारा नेवी के द्वारा उनको निकालने का प्रयास किया गया, जिसकी चीन ने धन्यवाद भी दिया। ये तो वही हुआ, नेकी कर और दरिया में डाल। क्योंकि खबर है कि इंडिया ने चीन की मदद की, लेकिन चीन तो अपने वफादारों के साथ पहले ही बिक चुका था। क्यों ना बिके? क्योंकि जो चीन अपने साथ में स्थित नॉर्थ कोरिया के बचाव के लिए, चाहे वो कितने भी अनैतिक कार्य करता हो, चाहे वो कैसा भी देश हो, वो उस तक को यूएन में जाकर बचा लाता है, तो पाकिस्तान तो उसके लिए दूसरा नॉर्थ कोरिया ही तो है। और ऐसी स्थिति में जहां नॉर्थ कोरिया जैसी जगह पर लोगों को भोजन उत्पादित करने के लिए मूत्रदान करने की सलाह दी जाती हो, वैसी ही स्थिति पाकिस्तान की भी है। चीन ऐसी ही स्थिति में तो पाकिस्तान को पहुंचाना चाहता है कि भविष्य में उसके दो बेटे हों, लेकिन दोनों कंगाल हों और पापा जी पर डिपेंडेंट हों। पापा बदल रहा है पाकिस्तान, बस इतना समझ लीजिए। ऐसी स्थिति में चीन के द्वारा पाकिस्तान के प्रभाव में आकर कश्मीर के लिए कहा गया कि चाइना टू बायकॉट G20 मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया इन कश्मीर। यह खबर आप यहां पर भी देख सकते हैं। चाइना अपोजेस डिस्प्यूटेड वेन्यू फॉर G20। यह खबर जब निकल कर आती है तो दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या भारत डिप्लोमेटिकली हार गया है? क्या भारत ने जो प्रयास किए दुनिया को एक मंच पर लाने के G20 के माध्यम से, क्या भारत उनमें पिछड़ गया है? सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले ट्विटर का ट्रेंड जान लीजिए और भारत का जवाब जान लीजिए। साथियों, भारत का जवाब है, इंडिया प्रिपेयर्ड टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड डिग्निटी। अपनी इज्जत का सम्मान करना हम जानते हैं और भरपूर तरीके से करेंगे। G7 में भारत का भी बयान आ गया है। साथियों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश 7, उनकी मीटिंग इन दिनों हिरोशिमा में चल रही है, जापान में। वहां भारत को एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है, लेकिन चीन को किसी प्रकार का इनविटेशन नहीं भेजा गया है। ऐसी स्थिति में G20 की बैठक की अध्यक्षता, यानी कि अगर दुनिया के 20 पावरफुल देश देखे जाएं तो G20 बनता है और उसमें शामिल है चीन। उसे इनवाइट किया है भारत ने। हालांकि भारत में G20 के जो हुक्मरान हैं, जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी मीटिंग सितंबर में प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले अलग अलग लेवल पर अलग अलग मीटिंग्स तमाम शहरों में चल रही हैं। और उन्हीं में से जो शहर चल रहा है कश्मीर, इन दिनों सुर्खियों में, हम उसकी चर्चा आज के सेशन में आपसे करेंगे। लेकिन साथियों, आप में से बहुत सारे लोग अक्सर एक विचार दिमाग में रखते होंगे कि चीन इतना पावरफुल कैसे बना? कितना पावरफुल? क्या इंडिया को आंख दिखा सके? जी नहीं, अब तो ये अमेरिका को आंख दिखा रहा है। कैसे भारत के बाद आजाद हुआ चीन आज भारत से कई गुना बड़ी इकोनॉमी रखता है।
कैसे इतना लेट आजाद हुआ चीन दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। यदि आपको यह सब जानना है ना, तो इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट जानिए और कैसे चाइना का उदय हुआ और इंडिया कैसे बड़ा बना, इन दोनों के बारे में जानिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने अभी तक हमारे सजेशन पर कुकू एफएम डाउनलोड कर लिया होगा, कई ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो आज का मेरी तरफ से बुक सजेशन है द राइज ऑफ चाइना एंड इंडिया। और हां, यदि आपने अभी तक इसे एनरोल नहीं किया है, जहां पर इतनी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप अभी जाइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए इस बुक को पिन किया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म कुकू एफएम को पिन किया हुआ है। साथियों, यहां पर आपको बहुत जबरदस्त फीचर्स के साथ कुकू एफएम देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जहां पर आपको 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स मिलती हैं। इवन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट्स की किताबें भी ऑडियो बुक के फॉर्मेट में यानी सुनने के रूप में मिलती हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी भी ऑडियो बुक के फॉर्मेट में उपलब्ध है, आप उनका लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने के लिए आपको कुछ फीचर्स का भी पता हो तो आप और ज्यादा उपयोग कर पाते हैं। जैसे चलाते समय, गाड़ी चलाते समय जैसे आप गाना सुनते हैं, वैसे आप इसे सुन सकते हैं। नोट्स को सेव कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू नोट्स बना सकते हैं। स्लीप मोड फीचर यानी अलार्म की तरह इसे लगाकर सो सकते हैं कि ये इतने बजे स्वतः ही बंद हो जाए। इन आइडियाज का आप लाभ ले सकते हैं। इन फीचर्स के साथ साथ यदि मैं आपको यह बता दूं कि इतने फीचर्स के साथ ये आपको मिलता कितने का है, तो साथियों मेरा कूपन कोड है अंकित50, जिसका यूज करने से आपको कुकू एफएम पूरे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 99 के स्थान पर मात्र 49 में उपलब्ध करा देता है। लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर के अपने लिए आज ही अपने आप को एनरोल कर लीजिए। याद करिएगा, मेरा कूपन कोड अंकित50। साथियों, बड़ा सवाल है, जैसे ही हम ये सुर्खी देखते हैं कि G20 की बैठक से चीन ने किनारा किया, एक बड़ा सवाल दिमाग में आपके बनता है, जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा, क्या भारत की कूटनीतिक हार हुई है जो दुनिया भर के अखबार इस तरह से दिखा रहे हैं? जी नहीं। तो पहले आप इसी का जवाब जान लीजिए, फिर हम पाकिस्तान की जीत पर भी चलेंगे। सबसे पहला जवाब, जिस कश्मीर में भारत के द्वारा वर्तमान में G20 की अध्यक्षता की जा रही है या मीटिंग की जा रही है, जहां चीन ने आने से इनकार किया है, उसके बारे में थोड़ा सा पता लगा लीजिए। असल में कश्मीर के एक बड़े हिस्से के ऊपर चीन का और पाकिस्तान का ऑलरेडी कब्जा है, और ऐसी स्थिति में कश्मीर में भारत द्वारा अगर इसे आयोजित किया गया और सक्सेसफुली आयोजित किया गया, तो दुनिया को यह पता चल जाएगा कि चीन ने किस प्रकार से अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत या फिर दूसरे देशों की सीमा का अतिक्रमण करके उसने भारत के एक बड़े हिस्से पर 1962 में कब्जा कर लिया था। सिमिलरली 1947 में देश की आजादी के बाद किस तरह पाकिस्तान ने भारत के एक बड़े भूभाग पर, जिसमें कि कश्मीर का बड़ा हिस्सा शामिल है, उस पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान के कबीलों द्वारा अटैक करके कब्जा किया गया था, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये तो हमारे अपने लोग हैं जो कश्मीर में बसने गए हैं। यूएन के अंदर भारत और पाकिस्तान की तरफ से अपील करने पर दोनों के द्वारा एक बॉर्डर डिमार्केट कर दिया गया, जिसे आज भी एलओसी के नाम से जानते हैं। शुरुआत भारत ने ही की थी यूएन में मुद्दे को ले जाने की, ताकि यूएन इस मामले को रिजॉल्व कर दे, लेकिन भारत को निराशा मिली। आज उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। साथियों, जब 2013 के अंदर चीन के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनके द्वारा इनकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका अनाउंसमेंट किया गया था, तो भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी 2013 में भाग लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि यदि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के कोई भी रास्ता निकलेगा तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मीटिंग में भारत पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। और यही कारण है कि भारत ने आज तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो असल में चीन ने भारत के साथ टिट फॉर टैट किया है। भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध किया, तो चीन ने कश्मीर में भारत द्वारा आयोजित की जा रही G20 का विरोध किया। नंबर 1। नंबर 2, भारत के साथ में चीन को पता है कि वो कभी भी व्यापारिक लाभ तो ले सकता है, लेकिन भारत से समर्पण नहीं देख सकता कि भारत यह स्वीकार कर ले कि चीन हमारा मसीहा है। लेकिन पाकिस्तान तो पूरी तरह बिक करके चीन की गोदी में बैठा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को खुश करने के लिए यदि अपने एक मिनिस्टर को कश्मीर में ना भेजा जाए और उससे पाकिस्तान की वफादारी खरीद ली जाए, यह बिल्कुल वैसे ही है अगर आपको डॉगी को भौंकवाना हो तो आप डॉगी को बिस्किट डालते रहते हैं।
आपको पता है कि उसका भौंकना, उसका काटना, उसका दौड़ना मेहनत का काम है, लेकिन आपको डॉगी पालना अगर आता है तो आप अपने एक पार्ले जी के पैकेट से डॉगी को अपने पीछे पीछे घुमा सकते हैं। केवल एक बिस्किट के लालच में डॉगी पूरी तरह पूंछ हिलाते हिलाते आपकी तरफ घूम सकता है। कुछ चीन भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ गरीब मुल्कों के साथ ऐसा ही करता है। वो उन्हें थोड़ा सा कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर का लालच दिखाता है और बाद में उनसे स्वीकार करा लेता है कि जहां पना तुसी ग्रेट हो। फिलहाल पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही हैं। इमरान खान कब देश छोड़कर भाग जाए नहीं पता, कब सैन्य शासन लग जाए नहीं पता, कब जनता श्रीलंका की तरह कब्जा कर ले सैन्य संसाधनों पर या सरकारी साधनों पर नहीं पता। उस बीच में अगर पाकिस्तान की वफादारी चीन को किराए पर मिल जाए, चूंकि उसे तो तालिबान जाना है, ऐसी स्थिति में यदि वो ये कह दे कि देखो पाकिस्तान, तुम्हारे कहने पर मैं इंडिया नहीं जा रहा, इंडिया तो जाऊंगा, मैं शी जिनपिंग हूं, मैं अपनी मीटिंग अटेंड करने तो जाऊंगा, कश्मीर नहीं जाऊंगा, तो इससे उसकी वफादारी आपने पूरी तरह खरीद ली। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो लंबे समय से प्रोपेगेंडा चलाए बैठा हुआ है कि कश्मीर में मीटिंग ना हो पाए, और पाकिस्तान ने अपने पक्षधर वाले जो दुनिया के पावरफुल देश हैं, उनमें से सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट, हालांकि इजिप्ट G20 का मेंबर नहीं है, भारत द्वारा इजिप्ट को G20 में एज एन गेस्ट इनवाइट किया गया है, उन्हें भी पाकिस्तान के द्वारा प्रभावित करने का कोशिश किया गया। बोले आप G20 का बायकॉट नहीं कर सकते तो कम से कम कश्मीर मीटिंग का तो बायकॉट कर दीजिए। इसी की पालना करते हुए चीन ने अपना काम कर दिया है। हालांकि भारत ने भी अपना पूरा पैगाम इनको भेज दिया है। आपको मालूम होना चाहिए, भारत द्वारा 22 से 24 मई के बीच में कश्मीर के अंदर आयोजित की जा रही है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। इसमें कोई बाइडेन या फिर शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, इसमें नेता लोग आएंगे, अलग अलग जगह के लोग आएंगे, बातचीत करेंगे कि दुनिया में टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए। उन विषयों के ऊपर बातचीत होनी है। तो चीन ने इस मौके को सही से भुना लिया, क्योंकि चीन के पास में एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड था, और वो क्या था? पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान की वर्तमान शहबाज शरीफ सरकार और बिलावल भुट्टो को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को कामयाब दिखाने के लिए केवल कश्मीर के कार्ड पर ही सब कुछ करना था। संभव है कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग के सामने केवल इस प्रकार से भारत में कश्मीर मीटिंग अटेंड ना करने जाए चीन, इसके लिए ना जाने कितने जतन किए होंगे और ना जाने क्या क्या दांव पर लगा दिया होगा। क्योंकि आप ऐसे समझिए, भारत के लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में और भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। भारत उन विषयों पर प्रगति के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन कश्मीर के साथ पाकिस्तान का सेंटिमेंट ऐसा जुड़ा हुआ है कि ये लोग केवल कश्मीर के मसले पर ही जनता को अपने पक्ष में कर सकते हैं। जैसा आपको मालूम है कि वर्तमान में इमरान खान के समर्थन में लोग ज्यादा उतर रहे हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को लगता है कि जनता को अगर कश्मीर मसले पर हमने ये दिखाया कि देखिए हम कूटनीतिक लेवल पर कामयाब हुए, तो संभव है कि जनता हमसे अपनी अफेक्शन फील कर ले। तो इन्होंने इस चीज को, यानी अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी जनता में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए इन्हें ना जाने क्या क्या प्रलोभन दिए होंगे। तभी तो चाइना ने अपने द्वारा कह दिया है कि वो इस मीटिंग में नहीं आएगा। चाइना से क्वेश्चन पूछा गया, इनके विदेश प्रवक्ता ने बोल दिया कि नहीं, हम ऐसी कोई भी जगह नहीं जाना चाहते जो कि डिस्प्यूटेड हो। और बाय द वे, अगर आप नहीं भी आते तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे लिए इतने कीमती नहीं हैं। जो लोग यहां आ रहे हैं उन्हें यह जरूर बताएंगे हम कि आप लोगों को कितना गलत फीड किया जाता है कश्मीर के नाम पर। पाकिस्तान अगेन रेक अप कश्मीर रॉयटिक इन प्रेजेंस ऑफ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। ये 7 मई की खबर है। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि बिलावल भुट्टो संभव है इनके पास जाकर रो दिए हो कि पापा पापा प्लीज मान जाइए, अदरवाइज आप वहां गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी स्थिति में चीन ने कहा अच्छा ताजा ताजा पापा बदले हो, चलो स्वीकार है, लेकिन हमें तालिबान चाहिए। बोले मिल जाएगा, तालिबान के लिए कनेक्टिविटी दे। बोले तालिबान हमें मारता है पापा। बोले कोई बात नहीं बेटे, तालिबान से मार खाओ लेकिन फिर भी हमें रोड बना कर दो। बोले ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ आपको कश्मीर मीटिंग में नहीं जाना है। बोले ठीक है, तथास्तु भाई है यहां से। तो आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो जाके रो दिए थे इनके पास कि सर जी प्लीज आप वहां मत जाइएगा, आप उसकी एवज में क्या ले सकते हैं। तो चीन ने कहा ठीक है, तालिबान का रास्ता खोल दो सीपैक से। बोले हाँ जी खुलवा लीजिए, कबूल है, क्योंकि हमारी इज्जत हमें बचाना है। तो ये बच्चा जो है जाने क्या क्या कमिटमेंट करके आ गया और उस स्थिति में ये पूरा मामला बिगाड़ लिया। हालांकि इस बच्चे ने चीन के दम पर अन्य देशों को भी प्रभावित किया। जैसे सऊदी अरब इन दिनों चीन के साथ चल रहा है, और पाकिस्तान के प्रति उसकी प्रति मन में यह है कि पाकिस्तान वो देश है जो कि इनके जो मतलब OIC के मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के, उनका एक एक्टिव मेंबर है। तो सऊदी को लगता है कि अगर इसे नाराज कर दिया तो ये OIC के अंदर बहुत ज्यादा मतलब कचरा कर देगा।
ऐसी स्थिति में सऊदी ने हालांकि आने से कुछ इनकार भी नहीं किया है, कोई न्यूज भी नहीं दी है, लेकिन रेस्पॉन्ड भी नहीं किया है। तुर्की ने भी रेस्पॉन्ड नहीं किया है और मिस्र ने भी यानी इजिप्ट ने भी रेस्पॉन्ड नहीं किया है। खैर कोई नहीं, भारत को ये बातें पहले से पता थी, तभी तो भारत पहुंचा है इनविटेशन लेकर G7 में। मैं आपको याद दिला दूं, यदि आपको नहीं पता है कि आफ्टर ऑल ये G20 है क्या, कैसे है, क्या काम करती है, एक ही पेज पर पूरी डिटेल हमने अपने एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला जो कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है, वहां के इन्फोग्राफिक्स में कुछ इस प्रकार से बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके दी हुई है। साथियों, आपको मालूम होगा पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कामयाबी का पैमाना केवल कश्मीर में मीटिंग को ना होने देने से लगाया था, क्योंकि जब 370 हटा तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को लगा कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसे बोलने के लिए कुछ मिल गया है। जैसे भारत के पास तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए आतंकवाद का मुद्दा है, पाकिस्तान किस मुद्दे को प्रोपोगेट करे, तो ऐसी स्थिति में उसने क्या मुद्दा उठाया, कश्मीर का उठाया। 2019 से लेकर के वो लगातार कश्मीर का एजेंडा चला रहा है और ऐसी स्थिति में भारत से चीन एक और कारण से भी खपा है, और वो क्या है, भारत ने भी मतलब कुछ ज्यादा दिमाग लगा लिया था। और क्या किया था, चीन को बिना बताए, चीन के जब नेता यहां आ गए, उन्हें फ्लाइट में बिठाया, कहा गया कि तुम्हें कहीं और लेकर चल रहे हैं, और ले जाकर अरुणाचल प्रदेश में बिठा दिया और अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग करा दी और बोल दिया धप्पा आइस पाइस, आप पकड़े गए। मतलब समझ रहे हैं आपका, इंडिया ने जो G20 की मीटिंग्स डिफरेंट शहरों में आयोजित की हैं, इनमें से एक मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में आयोजित कर दी। जिस अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चीन अपना अपना नामकरण कर रहा होता है, इंडिया ने उसकी मीटिंग आज से 1 महीने पहले सबकी प्रेजेंस में, यानी चीन भी प्रेजेंट था, अरुणाचल प्रदेश में ही करा दी। दुनिया को दिखा दिया कि अरुणाचल प्रदेश पर जबरदस्ती ये क्लेम करता है। तो चीन को यह मालूम था कि ये इंडिया है और ये पहले ही दुनिया के सामने हमारी मजाक कर चुका है, पहले ही अपना स्टैंड साफ कर देते हैं, एक टॉमी फ्री में मिल जाएगा, क्या बुरा है। इसी कारण से इसने ऐसा किया है, ठीक है ना। बाकी G20 में इनके इनकार करने पर भारत ने एज यूजुअल अपनी प्रतिक्रिया दी और इंडिया ने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मत आइए। अगर शादी में फूफा जी नाराज हो जाएं तो शादी थोड़ी रुक जाएगी, मस्त रहिए। हालांकि हमें पता है कि तुम्हारी क्या वैल्यू है दुनिया में, तुमको कितना लेना है, और तुम आ ही जाओगे, तुम बचकर कहीं नहीं जाओगे, ठीक है ना। हालांकि G20 को लेकर के पहले भी चीन के द्वारा जो उनका सरकारी मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने कहा था कि इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, इसे अलग तरीके से इसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको यह मालूम हो कि भारत ने समय समय पर, अब सवाल बड़ा भी है कि भारत को क्या करना चाहिए प्रतिक्रिया स्वरूप। देखिए, आज भारत ने चीन का सीधा स्पष्ट तरीका देख लिया कि उसने एक जगह पर मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। अब भारत के पास भी ऐसे मौके बहुत आएंगे जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन हमसे बहुत ज्यादा समर्थन चाहता है। जैसे उइगर मुस्लिमों के मसले पर भारत के द्वारा अक्सर UNHRC में एब्सटेन किया गया है। संभव है भारत UNHRC को लेकर अपना स्टैंड बदल ले, नंबर 1। नंबर दूसरा, संभव है भारत चीन के इस रुख के चलते G7 देशों के ज्यादा नजदीक चला जाए। G7 बोले तो अमेरिका के जो पक्षधर देश हैं उनके नजदीक चला जाए, और ऐसी स्थिति में भारत ताइवान के मसले पर चीन की खिलाफत खुलकर करने लग जाए, क्योंकि भारत को तो ऑलरेडी अमेरिका अपने पक्ष में करने के लिए लगा ही इसलिए है ताकि वो चीन को उसी के घर में हरा सके। ऐसी स्थिति में संभव है चीन का यह कदम उसको बहुत महंगा पड़े। हालांकि भारत ने समय समय पर अपने द्वारा चीन को न्यूट्रलाइज रखने की कोशिश की है, लेकिन भारत के पास अब बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आएगी, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को यह बात समझ में आए। तभी तो भारत के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि हम पूरी तरह से अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा करने के लिए सज्ज हैं और उसके लिए हम पूरी तरह काम करेंगे। पाकिस्तान खुश होगा क्योंकि उसने कश्मीर के मुद्दे को लेकर दुनिया भर में ढिंढोरे पीटे थे, उसका उसे लाभ मिला। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि G20 में हमारी तैयारियां कैसी चल रही हैं उसका नमूना आपके सामने है। यह है डल लेक श्रीनगर की फेमस। यहाँ पर जहाँ G20 की बैठक होनी है वहाँ रिहर्सल चल रहे हैं। परिंदा भी पर मार जाए तो शायद पर में से भी गोली पार हो जाए, वो वाली स्थितियाँ यहाँ चल रही हैं। आप अपनी द्वारा जो क्विक एक्शन टीम है उसके द्वारा की जा रही ड्रिल देख सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के सैनिकों के द्वारा जिस प्रकार के यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं। किस प्रकार से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ कश्मीर में भारत G20 की बैठक को आयोजित कराने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। आप उन्हें इन वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। सारी प्रिपरेशन ऑन स्विंग है। भारत के द्वारा सारी कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ पर चीन को पूरी तरह या फिर दुनिया को पूरी तरह यह दिखाया जाए कि हम किस स्थिति में श्रीनगर के अंदर शांति स्थापित करने के लिए सज्ज हैं। G20 की जहां बैठक होगी उसके चारों तरफ सुरक्षा तैनात कर दी गई है।
दुनिया को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि G20 या कश्मीर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आपसे केवल इतनी सी गुजारिश है कि इसे अपने साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी यदि आप में से कोई साथी कुकू FM पर हमसे कनेक्ट होकर था या कुकू FM पर महीने भर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो यूज माई रेफरल कोड या कूपन कोड अंकित50 एंड गेट 49 रुपीज सब्सक्रिप्शन फॉर 1 मंथ। अगर आप में से कोई साथी हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहता है स्टेट PCS एग्जामिनेशन की फॉर राजस्थान तो आपका स्वागत है। हमारे द्वारा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर आपके लिए जल्दी ही क्लासेस की शुरुआत की जाएगी। हमारे गूगल फॉर्म समय समय पर आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पर साझा किए जाते हैं, आप अपनी वहां पर इच्छा जाहिर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।